नमस्ते नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 10 ऐसी चीज़ें नॉर्वे के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप नॉर्वे आ रहे हैं। तो चाहे आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर आप जॉब करने नॉर्वे अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये पॉइंट्स नहीं पता थे और मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी इसी कारण। जानिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक, अगर आप भी जानना चाहते हैं ये 10 पॉइंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहली बात जो मुझे बहुत ही विचित्र लगी थी जब मैं नॉर्वे आया था, वो था कि संडेज को जो है नॉर्वे की शॉप्स और मॉल्स दे आर क्लोज्ड। आई मीन, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में तो जनरली जो है मॉल्स सैटरडे संडे ही लोग जाते हैं, क्योंकि हमारी जो है छुट्टी उस दिन होती है। बट नॉर्वे में ऐसा नहीं है। नॉर्वे में संडे एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड और मोस्ट ऑफ जो शॉप्स है जहाँ से आप ग्रोसरी करते हैं, खरीदते हैं, दोज आर ऑल्सो क्लोज्ड। बट वेरी फ्यू शॉप्स आर ओपन जो कि संडे को भी ओपन होती है, जहाँ पे आप ग्रोसरी खरीद सकते हैं। तो ये एक बहुत ही विचित्र सी बात थी जो कि मुझे लगी जब मैं नॉर्वे पहुँचा, राइट। और बिसाइड्स दी शॉप्स जो चीज़ें खुली होती है वो होती है जो पेट्रोल पंप्स है। पेट्रोल पंप्स जनरली जो होते हैं वो इंडिया की तरह नहीं होते हैं। पेट्रोल पंप्स में भी एक स्टोर होता है जहाँ पे आपको ज़रूरत की चीज़ें मिलती है। बट हाँ, बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे जो है प्राइस जो है इन चीज़ों का दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं, संडे को मत आइए या फिर अपना खाना थोड़ा सा इंडिया से लेके आइए। सो दूसरा पॉइंट जो मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा था नॉर्वे के बारे में, वो था कि यहाँ पे किचन्स में एलपीजी नहीं होती है। अब देखिए, हमें जो है हमें पता है कि हमारे घर में सिलेंडर्स आते हैं या फिर पाइप गैस आती है, बट यहाँ पे होते हैं सिर्फ इंडक्शंस। तो कई लोग क्या करते हैं कि इंडिया से दे विल ब्रिंग देयर प्रेशर कुकर्स या फ्यू यूटेंसिल्स लेके आते हैं, राइट। बट ये यूटेंसिल्स जो है इंडक्शन पे काम नहीं करते हैं। मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, क्योंकि मैं एक प्रेशर कुकर जो कि एक हर भारतवासी का एक बहुत ही कीमती यूटेंसिल है वो लेके गया था, क्योंकि भाई चावल खाने हैं, क्या करूँगा, राइट। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए भाइयों ऐसा कुछ नहीं लाना। स्टूडेंट्स के लिए एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द डॉर्मेट्री या फिर जो हाउसिंग में आप जहाँ पर रहेंगे, अगर आप स्टूडेंट हाउसिंग यूनिवर्सिटी से लेते हैं। बट हाँ, अगर आप प्राइवेटली ले रहे हैं तो जनरली क्या होता है, कई ऐसे हाउसेज में यूटेंसिल्स नहीं होते हैं, तो आपको अपने यूटेंसिल्स लाने हैं। तो अब तीसरी विचित्र बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए, वो है यहाँ के हेल्थ सिस्टम से जुड़ी हुई। हेल्थ सिस्टम क्या है कि अगर आपको खांसी, जुकाम या फिर वायरल कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब हमें इंडिया में एक कल्चर है पिल कल्चर का, कि भाई फटाफट गए, एंटीबायोटिक का कोर्स किया एंड यूल बी फाइन। बट नॉर्वे में अगर आप इसके लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको वो कुछ भी दवाई नहीं देगा, राइट। तो अगर आप वो 7 दिन या 5 दिन जो आपको इन्फेक्शन हुआ है, अगर आप बिना दवाई के सस्टेन कर सकते हैं, देन दैट इज़ गुड इनफ। बट अगर आप नहीं कर सकते, और ख़ासकर अगर आपके छोटे बच्चे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ अपनी मेडिकेशंस जो है इंडिया से नॉर्वे ले जाइए। चौथी बात मेडिकेशन से रिलेटेड ही क्या होती है कि यहाँ पे जो है नॉर्वे में है सप्लीमेंट का कल्चर। अब सप्लीमेंट का कल्चर क्या है मैं आपको बता दूँ। देखिए, खासकर अगर आप वेजिटेरियन हैं दोस्तों, तो आपको जो है नॉर्वे में एक तो ओमेगा 3 के कैप्सूल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, या फिर इनका सिरप है, और साथ ही साथ मल्टीविटामिन्स है। ये जो 2 फोटोज़ आप देख रहे हैं, इट इज़ वेरी नेसेसरी अगर आपको नॉर्वे में एज ए वेजिटेरियन सर्वाइव करना है। पांचवी चीज़ जो मुझे बहुत ही विचित्र लगी थी नॉर्वे की, वो थी टॉयलेट्स। टॉयलेट्स में क्या होता है, यहाँ पे जो है इंडिया में जो कल्चर है, या तो आपके इंडियन टॉयलेट होगी या वेस्टर्न, बट जनरली वेस्टर्न टॉयलेट्स में देयर आर जेट स्प्रेस, राइट, वी आर यूज टू दैट। बट नॉर्वे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ सिर्फ टिश्यू पेपर्स ही होते हैं। सो गेट यूज टू दैट, क्योंकि एक मक्का उठा के मत चलिएगा। दैट इज़ माई रिकमेंडेशन, ठीक है। बट हाँ, मैंने कई इंडियन फैमिलीज़ के घर में गया तो उन्होंने क्या है कि अगर आपने अपना घर खरीदा है, यू कैन हैव दिस सॉर्ट ऑफ एन अटैचमेंट। बट जनरली अगर आप स्टूडेंट हैं, एक हाउसिंग में रह रहे हैं, देन यू हैव टू गेट यूज टू द टॉयलेट पेपर, ठीक है। ये एक विचित्र थी। छठी बात, देखिए, छठी बात हमें क्या होता है कि जब हम अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, हम भाई पहले बार नॉर्वे जा रहे हैं, वी डू आर रिसर्च कि वहाँ बहुत ठंड होती है, तो हम जनरली क्या करेंगे, बहुत सी विंटर क्लोथिंग जो है यहाँ से कैरी करके वहाँ जाएंगे। बट विंटर क्लोथिंग जो है जनरली इंडिया से नॉर्वे नहीं ले जानी, और उसका मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो क्वालिटी होती है विंटर क्लोथिंग की, दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द नॉर्वेजियन विंटर। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि हाँ, एक जैकेट अपना उठा लिया, बट उसके अलावा वहाँ पे जो विंटर जैकेट्स मिलते हैं वो आप सेल पे, जनरली H&M, क्यूबिस, ये 2 ऐसी शॉप्स है जहाँ से आप शॉप कर सकते हैं एक रीजनेबल प्राइस पे। टिप देता हूँ कि जनरली H&M और क्यूबिस ऐसी शॉप्स है जहाँ पे आप अच्छे जैकेट्स खरीद सकते हैं। और जनरली नॉर्वे में क्या होता है कि एक विंटर सेल होती है, फिर एक ब्लैक फ्राइडे सेल होती है। अगर आप इन दिनों में
अपनी जैकेट या विंटर क्लोथिंग की या शॉपिंग करेंगे तो आपको एक अच्छे डिस्काउंट में एक अच्छा जैकेट मिल जाएगा। साथ में मेरे को शौक लगा था वो था जब मैं वहाँ के ग्रोसरी स्टोर्स गया, राइट। और वो क्या था कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी होती है वो सब नॉर्वेजियन में लिखा होता है, राइट। फॉर इंस्टेंस कि बटर को वहाँ क्या बोलते हैं, अगर आपको कोई चीज़ पता ही नहीं होगी देन यू विल नेवर बी एबल टू बाय बटर। तो जो है बटर की 3-4 प्रकार का होता है, जैसे कि हमें खुद 2-3 साल लग गए योगर्ट बटर मिल्क में क्या फ़र्क है, या फिर जो हमें आदत है एक इंडियन दही की, राइट। बट वहाँ पे जो मिल रही थी वो मिल रही थी थोड़ी सी थिक सी दही। तो हमें अभी 2-3 साल बाद पता लगा कि अच्छा इसको कल्चर मिल्क बोलते हैं और इसको योगर्ट बोलते हैं। तो ऐसी कुछ जो दिक्कतें हैं वो आपको भी आएगी। तो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप नॉर्वे आने का प्लान कर रहे हैं, ऐसी कुछ जो है पर्टिकुलर आइटम्स खास और जो बेसिक वर्ड्स हैं जो आपको बहुत ही नेसेसरी हैं उनकी आप प्लीज़ एक लिस्ट बनाइए और उन्हें यहाँ से याद करके जाइए, बिकॉज दैट विल मेक योर लाइफ मच मच ईजियर। तो दोस्तों जो मेरा 8वां पॉइंट है वो भी है ग्रोसरी से रिलेटेड ही। जैसे कि मैंने कई बार बता दिया है कि ग्रोसरीज जो है नॉर्वे में दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और ख़ासकर जो था इस वाली वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको एक ग्रोसरी का टूर भी करवाया था, राइट, बोथ एशियन एंड द नॉर्वेजियन। अब जनरली क्या होता है, खासकर जब आप एज अ स्टूडेंट नॉर्वे में जाते हो तो देखिए पहले तो क्या होता है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपने ख़रीदना है प्याज या अनियन, तो पहले तो आपको 3-4 किस्म का तो प्याज ही वहाँ दिखेगा। फिर आप देखेंगे तो आप क्वालिटी पे नहीं जाते, आप क्या देखते हो, अच्छा रेट किसका सबसे कम है। तो फॉर इंस्टेंस नॉक का एक प्याज आता है जिसमें 2 पीसेज होते हैं। फिर आपका यार कन्वर्जन फैक्टर चलता है कि अच्छा यार आज INR और नॉक की जो है 10 की वैल्यू, 90 रुपये के 2 प्याज। फिर आप मतलब आप बहुत ही केयरफुली शॉपिंग करते हो। फिर आप यही बात अपने घर वालों को भी बताते हो कि जी 90 रुपये के 2 प्याज मिले। तो आई मीन मेरा पॉइंट ये है कि जब आप इंडिया से जाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है, और ये सिर्फ नॉर्वे में ही नहीं है, आई थिंक जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगहों में भी है, जैसे कि मुझे फीडबैक मिला है, बट नॉर्वे इज़ डेफिनेटली एक्सपेंसिव। तो एक ये शौक आपको ज़रूर लगता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इनिशियली विद टाइम जो है ये शौक आप ईजिली एब्जॉर्व कर दोगे, क्योंकि जैसे जैसे आप वहाँ रहने लगोगे वैसे वैसे आपको आदत पड़ जाएगी एंड यू विल स्टॉप कन्वर्टिंग थिंग्स, राइट। हालांकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, मैं आज भी कई बार करता हूँ। अब अच्छा 9th पॉइंट है आपका वीज़ा। अब वीज़ा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए फॉर इंस्टेंस आपके पेरेंट्स ने आपसे मिलने आना है, तो जनरली क्या होता है, जैसे खासकर कुछ ऐसे मौके होते हैं, जैसे जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो ऐसे केसेस में जनरली क्या चाहिए कि यू नीड सम सपोर्ट, यू नीड सम फैमिली सपोर्ट। तो उनकी फैमिली ने हमें विजिट करना था। तो ये जो वीज़ाज़ होते हैं ये जनरली 90 दिन के लिए होते हैं, 89 डेज शेंगन वीज़ा, राइट। अब जो 89 डेज़ का ये वीज़ा होता है शेंगन वीज़ा एज ए टूरिस्ट वीज़ा, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। वो आपको मिल जाता है आई थिंक 60 यूरो में। आपको 9 मंथ के लिए ये वीज़ा एक्सटेंड कराना है तो आपको जो है फ़ीस जो है दैट इज़ ह्यूज, 10,000 NOK के आसपास ये फ़ीस है। तो ये जब मुझे बात पता लगी दैट वाज प्रीटी शॉकिंग फॉर मी। तो ऑल ऑफ दोज गाइज हु आर एक्चुअली प्लानिंग टू हैव अ बेबी या फिर अपने घर वालों को बुलाना चाहते हैं नॉर्वे में, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि शेंगन वीज़ा के लिए ही अप्लाई कीजिए, ताकि दैट इज़ अ चीपर ऑप्शन। अब लास्ट जो शौक था वो मेरे लिए लिटरली सबसे बड़ा शौक था, और इसीलिए मैंने ये एंड में रखा। वो क्या था, देखिए हमने देखी है बहुत सी हॉलीवुड मूवीज़। अब हॉलीवुड मूवीज़ में जो क्रिसमस है कि भाई वेस्टर्न देशों में क्रिसमस जो है, स्ट्रीट्स पे पीपल आर डांसिंग, सेंटा क्लॉज सबको चॉकलेट्स बांट रहा है, एक मतलब मैरी का वो सिचुएशन है, हैप्पी गो, सब बहुत खुश है, जिंगल बेल्स के सॉन्ग लगे हैं। बट दिसंबर की बात है, मैं बताता हूँ, जब मैंने आपको ये बात बताई कि मेरी फर्स्ट विंटर्स थी वहाँ पे, अब हुआ क्या कि जितने भी नॉर्वेजियंस थे हमारे साथ हाउसिंग में वो तो घर चले गए सारे, जितने भी यूरोपियंस थे, बचे मैं और मेरा एक फ्रेंड इथोपिया का, राइट। अब भाई हमने सोचा कि यार क्रिसमस है, बहुत सुना है, चलो क्रिसमस देखते हैं, और हम स्टावांगर की स्ट्रीट्स में गए। और अचंभे की बात, 24, 25, 26 3 दिन सारी शॉप्स बंद, एवरीथिंग वाज क्लोज, सड़क में कोई भी नहीं। और हम तो मतलब वी वर टोटली शॉक्ड कि यार मूवीज़ में तो दिखाते हैं कि भैया क्रिसमस यहाँ की दिवाली है, बंदे पटाखे फोड़ रहे होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं हुआ, हमें बाद में पता लगा कि नॉर्वेजियंस के लिए जो क्रिसमस है, राइट, इट इज़ अ फैमिली फेस्टिवल। वो लोग क्या करते हैं, अपने घरों में जाके क्रिसमस मनाते हैं, वहाँ पर उनका क्रिसमस डिनर होता है। तो भाइयों इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप क्रिसमस पार्टी करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा शौक था मेरे लिए नॉर्वे में जाके। तो बस यही कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे, और अगर आपके पास कुछ और ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप मुझे बताना चाहते हैं, जो आपको नॉर्वे में जाके
लगे या फिर एक्सपीरियंस किया आपने, तो प्लीज़ शेयर इट इन द कमेंट्स एंड लेट्स सी कि क्या वो हमसे डिफरेंट थे. So that's it for now. Please subscribe to our channel, like this video, share this video, and please follow me on Instagram because I am very active on Instagram these days. So that's it for today. Namaste from Norway. Mwah!